अब देखिए, ट्रंप के आने के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके होम कंट्री भेज दिया गया है। H1B पर संकट है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भविष्य भी अधर में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन वर्कर्स या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स को ही असर पड़ा है। असर पड़ने वाला है अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों पर भी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाने का आदेश दिया है और इसका मकसद है सरकारी खर्च कम करना और तंत्र को ज्यादा असरदार बनाना। लेकिन क्या हर सरकारी कर्मचारी को निकाल दिया जाएगा? अगर नहीं, तो किन लोगों की नौकरियां सेफ रहने वाली हैं और किन लोगों को खतरा है? चलिए डिटेल में आपको सारी बातें बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर जो नया आदेश है वो कहता क्या है। तो देखिए, नए आदेश के अनुसार सरकारी एजेंसियों को एक रोड मैप बनाना होगा जिससे ये पता चलेगा कि किन कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा नई हायरिंग पर भी रोक लगेगी। अब हर सरकारी कर्मचारी अगर जॉब छोड़ता है तो उसकी जगह पर सिर्फ एक नया कर्मचारी रखा जाएगा, यानी कि 4 लोगों की अगर वैकेंसी है तो रिक्रूटमेंट होगी सिर्फ एक व्यक्ति की। इस कदम का मकसद साफ है, सरकारी खर्च को कम करना और तंत्र को ज्यादा असरदार बनाना। और जब से इसमें इलॉन मस्क की एंट्री हुई है तब से तो सब ये पूछने लगे हैं कि आखिर अब क्या बदलने वाला है। तो देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि ट्रंप ने इस मिशन की कमान दे दी है टेक अरबपति इलॉन मस्क को। उन्होंने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोज का हेड बनाया है, जो सरकारी कामों को जल्दी, बेहतर और सस्ता करने पर फोकस करने वाला है। मस्क का काम ये तय करना है कि कौन से सरकारी विभाग वाकई जरूरी है और किन्हें खत्म किया जा सकता है। मतलब साफ है कि सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव होने वाला है। अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी नौकरियां बची रहने वाली है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हर सरकारी कर्मचारी की छंटनी नहीं होने वाली। तो देखिए, ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया है कि हर सरकारी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। तो देखिए, जो लोग नेशनल सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था, पुलिस और इमिग्रेशन से जुड़े हैं उनकी नौकरियां सेफ रहने वाली हैं। बाकी विभागों में बड़े स्तर पर छंटनी होने की पूरी संभावना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि किन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी बची रहेगी। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर वाले डिपार्टमेंट से हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हैं या फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी छंटनी नहीं होने वाली। अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि ये जो नया आदेश है वो लागू कब होने वाला है। तो देखिए, मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने वाले हैं और उसके बाद इस नए आदेश को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकारी एजेंसियां इलॉन मस्क की टीम के साथ मिलकर छंटनी की प्लानिंग शुरू करेंगी। ट्रंप प्रशासन को लेबर यूनियन और कानूनों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी यूनियन के तहत सुरक्षित हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस फैसले का आखिर असर क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक छोटे बड़े फैसले का असर जरूर होता है, चाहे वो बड़े पैमाने पर हो या फिर छोटे पैमाने पर। और ये तो बड़े पैमाने पर ही असर होगा, क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। तो देखिए, सवाल यही उठता है कि सरकार छोटे आकार में ज्यादा प्रभावी होगी या फिर लोगों की ही नौकरियां जाएंगी। इसके अलावा सवाल ये भी है कि इलॉन मस्क की लीडरशिप में सरकार कैसे बदलेगी। क्या अमेरिकी कर्मचारियों के विरोध के बावजूद ये फैसला लागू हो जाएगा? तो ये सारे सवाल हैं जो इस आदेश से जुड़े हुए हैं, और अगर ये आदेश लागू होता है तो इन सारे सवालों के आंसर भी हमें ढूंढने होंगे और इन सभी सवालों के आंसर खुद ट्रंप और इलॉन मस्क देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें, सारी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन से विभाग के लोग सुरक्षित हैं अभी भी अमेरिका में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड।